तो आज सैंपल पेपर जो है अपना नया वाला सीबीएसई का ये देख तो लिया ही आपने एक बार। तो आज की क्लास में हम इसके पार्टनरशिप के क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस आप अपना रजिस्टर निकाल लेना और जल्दी से करते हैं डिस्कशन स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेल्ट विद प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तो ओरली बता दो कि कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डील नहीं करता, कौन सा आइटम। तो कौन सा आइटम डील नहीं करता ये बताना है। ठीक है, वेरी गुड। पार्टनर का लोन, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तो हम कहां पर लेकर चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी ओरली बता दो। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच of the following situation old profit sharing ratio is used at the time of admission। हाँ, वेरी गुड। तो पूछ रहा है किस चीज के लिए पुराना रेशियो इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर हो रही है उसे राइट ऑफ करने के लिए ही हम पुराना रेशियो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अभी छोड़ना है, पार्टनरशिप का नहीं है। 4 छोड़ना है, पार्टनरशिप का नहीं है। 5 में लिखा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फर्म द जर्नल एंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ लोन। कह रहा है जर्नल एंट्री बताओ लोन के सेटलमेंट की एडवांस्ड बाय द फर्म टू अ पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, उसे सेटल करने की जर्नल एंट्री बताइए बच्चों। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो उसे सेटल करने की जर्नल एंट्री पूछ रहा है। देखा, कटे एक नंबर, फिर आएंगे 99। कई बच्चों का गलत। लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है, ठीक है, लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है तो इसका मतलब ये बैलेंस शीट में ये एसेट साइड पर नजर आ रहा होगा, क्योंकि लोन फर्म ने दिया है, लिया नहीं है। फर्म ने लोन दिया है फर्म ने लोन लिया नहीं है। तो अगर कोई एसेट है तो जब एसेट बिकेगा या एसेट जब सेटल होगा तो पैसे मिलेंगे हमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। तो इसकी एंट्री, इसका सही आंसर है ए, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। ठीक है, तो ये होता है अच्छा क्वेश्चन जो बच्चों के 1 नंबर कटवा देता है, जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते। तो जिन्होंने बी भेजा उनके अब 99 आएंगे। जिन्होंने बी भेजा, बी वाला बच्चा क्या सोच रहा है वो मैं बताता हूं। बी वाला बच्चा सोच रहा है कि ये फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से। बी वाले बच्चे के मन में ये चल रहा है कि लोन लिया है पार्टनर से, इसीलिए आप बी कह रहे हो, तो ये गलत है। ठीक है ना, तो इसका आंसर है ए, हमने लोन दिया है। तो ये पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी इसलिए धीरे धीरे पढ़नी है। चलो, छठा तो करना नहीं, 7वां करना नहीं, 8वां। अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:1। ठीक है, एक छोटी सी बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें मशीन है 40,000 की। ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ मशीन इन द बैलेंस शीट इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। कह रहा है मशीन की वैल्यू अंडर वैल्यू है 20%, देन एट व्हाट वैल्यू विल द मशीनरी बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। कह रहा है नई बैलेंस शीट में आप मशीन की क्या वैल्यू दिखाएंगे बच्चों। तो नई बैलेंस शीट में आप क्या वैल्यू दिखाएंगे। हाँ, 1 नंबर और कटेगा कई बच्चों का, 98 हो गए अब। बाकी कहीं के नहीं कटेंगे, कहीं सही भेज रहे हैं। तो हमने सीख रखा है कि अगर
वो कह रहा है कि मशीन की वैल्यू अंडर वैल्यूड है बाय 20%, इसका मतलब ये वैल्यू ऑलरेडी 80% है, तो आपको फुल वैल्यू निकालनी पड़ेगी 100/80 करके। तो इसका मतलब मशीन की फुल वैल्यू जो आएगी वो 50,000 रुपए आएगी। तो अंडर वैल्यू बाय 20% का मतलब है कि ये मशीन जो है ये ऑलरेडी अभी 80% डिनोट कर रही है, ये 80% पर चल रही है, तो आपको इसकी फुल वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो आएगी 50,000 रुपए। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, रेक्स टेक्स फ्लेक्स आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 532. As per their partnership agreement, the share of deceased partner is to be calculated on the basis of profits and turnover of previous accounting year. Tax expired, ये व्यक्ति मर गया on 31 दिसंबर 2019. Okay. Turnover till date of death was 18 लाख. Their profits and turnover for the year 2018-19 amounted to 4 लाख एंड 20 लाख रेस्पेक्टिवली। 2018-19 का प्रॉफिट और टर्नओवर है 4 लाख और 20 लाख रेस्पेक्टिवली। एन अमाउंट ऑफ डैश विल बी गिवन टू द एग्जीक्यूटर फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो कह रहा है जो व्यक्ति मरा उसको आप कितने रुपए दोगे। चलो तो कैसे निकालते थे टर्नओवर के बेसिस पे, याद करो। 20 लाख रुपए की सेल पर उन्होंने पिछले साल प्रॉफिट कमाया 4 लाख का, ठीक है, और इस साल टर्नओवर हुआ 18 लाख का, तो वो कितना प्रॉफिट कमाएंगे पहले तो ये निकल जाएगा। और क्योंकि टैक्स व्यक्ति की मृत्यु हुई है, टैक्स पार्टनर की मृत्यु हुई है जिसका शेयर है 3/10, तो आप इस प्रॉफिट का 3/10 निकाल देंगे। तो आंसर आएगा, हाँ क्या आएगा, आंसर आएगा 1,08,000। तो आंसर आएगा बच्चों 1,08,000, 1,08,000, ठीक है। हाँ अब सही, तो आंसर आएगा 1,08,000, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर विल क्रिएट ए सिचुएशन फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विच इज नोन एज। बताओ अगर कोई पार्टनर मर जाए या छोड़कर चला जाए तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं। हाँ वेरी गुड, उस सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, खाली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म तो तब होती अगर बिजनेस ही बंद हो जाता, बिजनेस ही क्लोज हो जाता। लेकिन अगर कोई हमें छोड़कर गया है या मर गया है पार्टनर, तो हम बोलते हैं उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ए। उसके बाद 11th, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, सी एक्सपायर्ड ऑन 18 दिसंबर 2019। तो बच्चों 3 पार्टनर हैं और सी की मृत्यु 18 दिसंबर को हो गई। एज पर द एग्रीमेंट सर्वाइविंग पार्टनर ए एंड बी डायरेक्टेड द अकाउंटेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 18 दिसंबर एंड अकॉर्डिंगली द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी was calculated as 12 लाख। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये तो बताओ जी। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, 99, वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, ये देखो ये जो चालाकियां आती हैं ये अच्छे अच्छे बच्चों के धुएं निकाल दें। अब सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि जब भी कोई ईयर एंड होता है तो ईयर की समाप्ति पर जब हम खाता बनाते हैं, मुनाफा बांटते हैं, तो हम बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। जब ईयर एंड हो गया पूरा और ईयर के एंड पे हमको पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का एप्रोप्रिएट करना है, तो हम बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जब
साल के बीच में कभी बनाते हैं, साल के बीच में जब कभी बनाते हैं तो हम बनाते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि बीच में किसी की मृत्यु होती है आमतौर पर, तो हम बीच में बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब देखो 18 दिसंबर को मृत्यु हुई, लिखा है 18 दिसंबर को मृत्यु हुई, और अब देखो मुंशी ने डिसाइड करा कि हम खाते बनाएंगे 18 दिसंबर को ही, यानी उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हमारी किताबें भी 18 दिसंबर को ही बंद हो जाएंगी, या हम 18 दिसंबर को ही अपनी किताबें बना लेंगे। ये डिसाइड हुआ कि किताबें ही सारी 18 दिसंबर को बना लो, यानी इनके हिसाब से इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने ये मान लिया कि साल ही खत्म हो गया, अकाउंटिंग ही खत्म कर डाली 18 दिसंबर को, तो इन्होंने 18 दिसंबर को अकाउंटिंग ही खत्म कर डाली। तो बताओ आंसर, अब बताओ। हाँ, तो ये है चालाकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि मुंशी ने खाते ही 18 दिसंबर को बंद कर लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही 18 दिसंबर को बन रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि किताबें बंद हो जाएंगी, तो अब उन्होंने 18 दिसंबर ही मान लिया कि बस किताबें बना लो, तो किताबें अगर बनानी है तो फिर तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जरिए ही मुनाफा बटेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और बच्चों को 99 ये इस क्वेश्चन की वजह से आते। चलो उसके बाद ट्वेल्थ में लिखा है E, F and G are partners sharing profits in the ratio of 3:3:2. As per the partnership agreement, G is to get a minimum amount of 80,000 as his share of profit every year. ठीक है, गारंटी हो गई। And any deficiency on this account is to be personally borne by E. Deficiency E देगा। The net profit for the year ended 31 March amounted to रुपये 3,12,000. Calculate the amount of deficiency borne by E. बताओ E कितने रुपए की deficiency bear करेगा? ओके, ठीक है, क्या बात है। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो बी जो है, सही सही, वेरी गुड। तो बी जो है सही निकाला बच्चों ने, 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी को बियर करेगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। चलो, तो ये भी हो गया सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद 13 ओरली बता दो, पिक द ऑड वन आउट, बताओ इनमें से अनोखा कौन है। 13 में अनोखा कौन है? तो 13th में अनोखा है रेंट टू पार्टनर, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लिखवा रखा है आपको तो कॉन्सेप्ट में कि आपके लिए 3 ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, तो यही अनोखा हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल सही, डी। हाँ बिल्कुल, ये तीनों राहु हैं, तो बाकी 3 तो राहु हैं, एक नहीं था, तो ये हो गया एप्रोप्रिएशन। चलो 14 हमें अभी देखना नहीं है, आओ 15। चलो अब मजा आएगा। अब शुरू हो गया 4 नंबरी सवाल। रोहित, रमन एंड रैना आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल स्टूड एट 2,01,20 और 1,60 रेस्पेक्टिवली। ईच पार्टनर विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20। ठीक है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ देयर पार्टनरशिप डीड, interest on capital was allowed at 5% per annum. Interest on drawing was to be charged at 4% per annum. Profit and losses were to be shared in the ratio 5:1. The net profit for the year 72,000 was divided equally, गलती से बराबर बांट दिया, without providing the terms of the deed. तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
इसके स्टेप्स क्या थे, आओ डिस्कस करें। इसके स्टेप्स क्या थे? इसके स्टेप्स थे, अगर आपको याद हो कि पहले तो गलत प्रॉफिट जो हमने बांटा, यानी इक्वल बांटा, गलत गलत प्रॉफिट, उस गलत प्रॉफिट को तो डेबिट कर देंगे, तीनों पार्टनर से हम वापस ले लेंगे, गलत प्रॉफिट उन तीनों से वापस ले लेंगे। तो 24,000, 24,000, 24,000 तो वापस ले लिया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया नहीं उन्हें, वो उन्हें दे देंगे हम, तो 5% उनको ब्याज दे देंगे। तो 5% ब्याज आ जाएगा 10, 6 और 8, 10, 6 और 8, ये उनको दे देंगे। फिर हमने उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया, तो हम इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेंगे तीनों से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेंगे? 4% पर एनम। तो बताओ कितनी आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भेजो। अच्छा, 600 नहीं बता रहा कोई बच्चा 600 नहीं बता रहा? अच्छा जी, तो कोई 600 नहीं भेजना चाहता क्या? मतलब मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, आज सब 300 भेज रहे हैं। वाह, मतलब बच्चों को पता है कि 6/12 भी करना है। तो 300, 300, 300, ठीक है, वेरी गुड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 300, 300 और 300, ठीक है, वेरी गुड। और फिर करेक्ट प्रॉफिट निकाल के आपको करेक्ट रेशियो में बांटना पड़ेगा। करेक्ट प्रॉफिट निकाल के करेक्ट रेशियो में बांटना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही। तो अब करेक्ट प्रॉफिट बताओ कितना है? 72,000 प्रॉफिट में से आईओसी माइनस कर दो, आईओडी ऐड कर दो, तो कितना आएगा? 48,900। अब 48,900 को 541 में बांट दो, ये आएगा 24,450, ये आएगा 19,560 और ये आएगा 4890। बस, फिर आपके नेट इफेक्ट आ जाएंगे, जिसके आधार पर आप जर्नल एंट्री कर लोगे। ठीक है ना, तो वो तो कर ही लोगे। इसका आएगा 10,150 क्रेडिट, 10,150 क्रेडिट आ जाएगा इसका। तो उसका आ जाएगा 1260 क्रेडिट, और उसका आ जाएगा 11,140 डेबिट। ठीक है ना, फिर एंट्री तो बनी जाएगी। चलो, तो भेजो थम्स अप कि ये भी क्लियर, 4 नंबर पक्के। ओके, ठीक है, ओके। हालांकि इसमें चॉइस भी थी, एक ये भी था, तो देख लेते हैं ये क्या है। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है, and the balance of the same as on 31 March amounted to 1,60,000 and 1,40,000। तो 31 मार्च के उनके बैलेंस दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं कैपिटल के। Their drawing during the year were 30,000 each. As per the partnership deed, interest on capital at 10% on opening capital had been provided, ठीक है। Calculate opening capital, given प्रॉफिट्स वर 90,000, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। चलो ठीक है, तो ये बच्चों बड़ा सिंपल है। तो मतलब इसमें तो मैं जैसे एक पार्टनर का आपको
करके दिखा देता हूं, बड़ा सिंपल है। फॉर्मूला क्या होता है, या लो दोनों का ही कर लेते हैं, ए और बी का। पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लोगे जो दे रखी है 160 और 140, ये हमें पता है। फिर प्लस कर लेते हैं हम इसमें ड्राइंग्स, दोनों की ड्राइंग्स दे रखी हैं 30 और 30, और माइनस कर लेते हैं प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स हमें 90,000 दे रखे हैं बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं कितने दे रखे हैं प्रॉफिट्स, 90,000। और 90,000 प्रॉफिट्स को अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो बताओ एक बार। और दूसरे का 37,800 और 25,200। अच्छा जी अच्छा जी, कैसे कैसे, ये भी तो बताओ कैसे। सर कैसे, हम कैसे बता दें कैसे। $54 और 36, 54 और 36। चलो अब सुनो ध्यान से। पार्टनर्स की कुछ ओपनिंग कैपिटल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टनर को कुछ प्रॉफिट मिलता है, उसके बाद पार्टनर कुछ ड्राइंग अगर करता है तो वो हो जाती हैं। फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो भी पार्टनर को मिलता है, वो भी हम उसे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर निकाल कर देते हैं। तो फिर उसके बाद उसकी कैपिटल जो बचती है या आती है वो एक तरह से होती है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है ना। मतलब साल खत्म होने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद उसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। तो देखो बच्चों, उसमें ए और बी की 31 मार्च की जो कैपिटल है वो 160 और 140 दे रखी है, ठीक है। और उनकी ड्राइंग 30-30 हजार ईच दे रखी है। और लिखा है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, यानी कि हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे चुके हैं। अब समझना ध्यान से, इसका मतलब उनकी इस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ चुका है, मतलब उन्हें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल चुका है, यह मतलब है। यानी अगर मैं अपनी बात को और अच्छे से समझाऊं आपको, तो बच्चों आप ऐसे समझो कि मान लो ए और बी पार्टनर्स का हम कैपिटल अकाउंट बना रहे होते, तो उनकी ओपनिंग कैपिटल आप यहां लिखते, जो भी होती ए और बी की वो यहां लिखते। फिर उन्हें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होता वो यहां लिखते। फिर उन्हें जो प्रॉफिट्स मिले होते वो यहां लिखते, फिर बंद करते। उन्होंने जो ड्राइंग्स करी होती वो यहां लिखते, वो दे रखी हैं 30 और 30। और फिर जो उनके क्लोजिंग बैलेंस बचते कैपिटल के वो यहां लिखते। और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं कितने, 160 और 140, 160
और एक 40। ठीक है ना, ऐसे लिखते। अब ध्यान से सुनना, जो प्रॉफिट हमको 90 दे रखे हैं, अब ध्यान से सुनना, प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर 90, फर्म्स के प्रॉफिट 90। अब ध्यान से सुनना, जो बच्चा कह रहा है कि सर 90,000 प्रॉफिट है और वो सीधा आपने 54 और 36 मुझे बताया, आपने कितना बताया 54 और 36, आपने कहा सर सीधा दे दो 3:2 सीधा दे दो ये 90। अब सुनो ध्यान से, क्या इस प्रॉफिट में से आपने आईओसी नहीं दिया होगा? क्या सोचो, क्या इस प्रॉफिट में से आपने आईओसी नहीं दिया होगा? क्या दे दिया होगा? उसके बाद बचेगा कुछ प्रॉफिट, वो आप ए और बी को 3:2 में बांटोगे, वो दोगे ना ए और बी को। तो आपने, कई बच्चों ने तो मुझे सीधा फिगर बोल दी 54 और 36 सर, आपने बोला ना 54 और 36, इसका मतलब आपने सीधा 90,000 कहा ले लो पार्टनर्स। नहीं, इस 90,000 में पहले आपने इंटरेस्ट भी तो दिया होगा ना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर आपने उनको प्रॉफिट्स बांट के दिए होंगे। तो अब बताओ, पहले यहां तक बात समझ आई? 54 और 36 लिखोगे ये गलत है? बोलो, क्वेश्चन की चाल समझ आई? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई? ओके, ठीक है। तो अभी 54 और 36 तो नहीं लिख सकते भाई, कुछ इंटरेस्ट भी तो होगा ना, कुछ इंटरेस्ट भी तो होगा ना, है ना। अब दोनों का इंटरेस्ट कितना कितना है हमको नहीं पता, अब क्या करें, ये तो बड़ी दुविधा हो गई भाई इंटरेस्ट पता नहीं है, प्रॉफिट भी पता नहीं चलेंगे अभी। अब मैं कैसे निकाल दूं, मैं ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाल दूं, बस ये पता है मुझे, ये पता है मुझे। तो कैसे करें, अब क्या कर सकते हैं, क्या करें बच्चों, क्या करें? अभी सब कुछ छूट गया, सब कुछ अधूरा छूट गया, अभी कुछ नहीं कर सकते, क्या करें? तो सर अब तो आप ही बताओ क्या करें। चलो अब मैं बता देता हूं, फिर सुनो ध्यान से। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना सब बच्चों। बच्चों जी, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता 40,000, तो प्रॉफिट कितना बचता? 50,000, है ना। मान लो इंटरेस्ट निकलता 40, तो प्रॉफिट कितना बचता? 50। मान लो इंटरेस्ट निकलता 30, तो प्रॉफिट कितना बचता? 60,000। मान लो इंटरेस्ट होता 10, तो प्रॉफिट कितना बचता? 80,000। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये प्रॉफिट जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, ये दोनों मिलाकर बनेंगे तो 90 ही, चाहे कुछ भी हो, ये अलग अलग कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों मिलाकर तो 90 ही बनेंगे ना। इस बात का थम्स अप भेजो कि ये दोनों अलग अलग चाहे जो भी हो, मिलाकर तो 90 ही बनेंगे। हां ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो ये दोनों मुझे अलग अलग नहीं पता, लेकिन ये पता है मिला के 90 हैं, ये मुझे पता है मिला के 90 हैं ये। तो अब सुनो मेरी ट्रिक देखो। अब मुझे ये पता है कि ये दोनों मिलाकर, अलग अलग नहीं पता, लेकिन मिलाकर, जिसको भी जितना मिला होगा, ये दोनों मिलाकर मुझे पता है कि ये दोनों मिलाकर तो 90 ही होंगे, ये मुझे पता है। ये दोनों मिलाकर मुझे पता है ये 90 ही होंगे। हां, हो सकता है वो 10 हो तो वो 80 हो, वो 20 हो तो वो 70 हो, वो 30 हो तो वो 60 हो, जो भी हो, मिलाकर 90 होंगे, ठीक है ना। तो अब मैं एक काम कर रहा हूं बच्चों, सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हम थोड़ा सा निकाल पाए कि आखिर कितना इंटरेस्ट होगा। मैं मान लेता हूं ए और बी को, अब मैं 1 बना देता हूं, ये खाता 1 कर देता हूं। तो यहां लिख लिया 60, ओके, इसको भी 1 बना देता हूं,
इसको भी 1 बनाकर यहां लिख दिया 3। ओके, तो ये हो गया 360। ओके, 360। ओके, तो मुझे अब ये तो पता चल गया पक्का पक्का, मुझे अब ये पता लग जाएगा पक्का पक्का कि इन दोनों की मिलाकर ओपनिंग कैपिटल 270 होगी। ये मुझे पता चल गया कि इन दोनों की मिलाकर, ये मुझे पता चल गया इन दोनों की मिलाकर ओपनिंग कैपिटल 270 होगी। अलग अलग कितनी अभी भी नहीं पता, तो भेजो थम्स अप। यहां तक क्लियर? ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। अभी तक अलग अलग अभी भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता चल गया कि दोनों की मिलाकर 270 है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मुझे अगर ये पता है कि दोनों की ओपनिंग कैपिटल मिलाकर 270 है, तो जाहिर सी बात है दोनों की आईओसी मिलाकर कितना है जी? 10%। दोनों की आईओसी मिलाकर 27,000 ही होगी, चाहे दोनों की हो अलग अलग कुछ भी, दोनों की मिला दूंगा तो 27 ही होगी। तो अब देखो बच्चों, अब हम बस निकालने ही वाले हैं सही जवाब। तो अब मुझे पता चल गया कि दोनों की आईओसी मिलाकर 27,000 है, यह मुझे पता चल गया। तो अब तो मैं फटाफट से पता लगा सकता हूं कि इसका मतलब प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट कितना होगा, अब मैं पता लगा सकता हूं। इसका मतलब प्रॉफिट कितना बच रहा होगा? 63,000। तो इसका मतलब प्रॉफिट्स जो मिले होंगे ए और बी को, वो कितने मिले होंगे? 63,000 मिले होंगे ए और बी को। समझ आ गई ना बात? तो मुझे अब पता चल गया कि प्रॉफिट ए और बी को कितने मिले होंगे? 63 मिले हैं प्रॉफिट्स, ये मुझे पता चल गया। तो 63 निकालने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी। तो अब मैं 63,000 के प्रॉफिट को 3:2 में दे सकता हूं। तो बताओ 63,000 का प्रॉफिट 3:2 में कितना कितना माइनस होगा? 37,800 और 25,200। और फिर मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल लूंगा। कितनी आएगी? अच्छा अभी तो खैर ये तो प्रॉफिट है। सॉरी बच्चों, हमने इनको इंटरेस्ट भी तो दे रखा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो अभी मुझे पता नहीं है, वो मुझे अलग अलग पता नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, पूछ रहा है क्या? कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, हां पूछ रहा है। तो इंटरेस्ट मैंने दिया होगा इन्हें, वो भी तो माइनस करूंगा ना, अभी तो इनको इंटरेस्ट भी मिला हुआ है। यानी कि भाई ये मुझे पता चल गया 30 और 30। वापस से बच्चों अलग कर देता हूं, मेरा काम हो गया ना, वापस अलग कर देता हूं। ये मुझे पता चल गया अलग अलग, प्रॉफिट मुझे पता चल गए अलग अलग बच्चों, प्रॉफिट पता चल चुके हैं अलग अलग। 37,800, 25,200 ये मुझे पता चल चुका है अलग अलग। लेकिन अभी तक मुझे क्या नहीं पता? मुझे अभी तक ये नहीं पता कि ये कितना है अलग अलग और इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है अलग अलग। यहां तक तो मैं पहुंच चुका, यहां तक तो मैं पहुंच चुका। समझ आ रही है बात? अब क्या करेंगे बताओ? अब है किसी के पास कोई उपचार? कैसे निकालोगे अलग अलग आईओसी? कैसे निकालोगे बताओ? कैसे पता चलेगा अलग अलग आईओसी? तभी तो ओपनिंग कैपिटल आएगी। तो सर ये तो बड़ा मुश्किल है, बताओ है जवाब? कैसे निकाल दूं मैं ओपनिंग कैपिटल? भाई ये पता चल गए अलग, ठीक है, ये पता चल गए ठीक है, प्रॉफिट भी मैंने दिमाग लगा के पता लगा लिया अलग अलग, ठीक है। अब कितनी कैपिटल है, कितना इंटरेस्ट है, नहीं पता, नहीं पता अपने को, तो क्या करें?
बताओ, है कुछ किसी बच्चे के पास जुगाड़? यस सर, एक बच्चा कह रहा है कर सकते हैं। बताओ क्या करें? क्या करें? चलो मैं समझ गया हूं, कई बच्चे तो होशियार हैं। अब देखो ध्यान से, मैं पहले अगर एक ही बात करूं तो ए का टोटल है इधर का 190, खाली एक ही बात करूं, ए का टोटल है 190 और 190 में से 37,800 माइनस कर दूं तो वैल्यू बचेगी, मैं 190 में से 37,800 अगर माइनस कर दूं तो वैल्यू बचेगी 152,200। ठीक है, 152,200 है ना, 37,800 माइनस कर दिया। अब इसका मतलब समझना बहुत ध्यान से, गहराई से इसका मतलब समझना। इसका मतलब ये कि ओपनिंग कैपिटल क्या है अलग मुझे नहीं पता, उस पर कितना आईओसी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि ये दोनों मिलाकर 152,200 होंगे, ये पक्का श्योर हूं मैं। ये दोनों मिलाकर 152,200 होंगे, ये मैं 100% श्योर हूं। भेजो थम्स अप इस बात का कि हां। ओके, ठीक है ना। बस अब क्या बचा, अब मैं इसे x ले लेता हूं। बस अब तो हम चैंप हैं। ओपनिंग कैपिटल को x ले लिया तो मुझे पता है कि इंटरेस्ट मैंने ओपनिंग कैपिटल का 10% निकाल रखा है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 10% ऑफ x। तो ओपनिंग कैपिटल को x ले लिया, इंटरेस्ट उसका 10% है मुझे पता है, तो 10% ऑफ x, और ये दोनों मिलाकर मुझे पता है कि 152,200 है। बस इसके बाद तो आपको कुछ सिखाना मतलब सूर्य को रोशनी दिखाने वाली बात हो जाएगी। अब तो यहां से इक्वेशन सॉल्व करके x निकाल ही सकते हो भाई। कॉमन एलसीएम लोगे 100 बन जाएगा, 100x प्लस 10x 110x अपॉन 100 बन जाएगा, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 152,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 138,364। 138,364, तो ये आएगा बच्चों जी ए पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल। बस इसी तरह बी का भी निकल जाएगा। तो अब भेज दो थम्स अप कि भाई क्लियर हो गई कहानी। क्लियर, ओके, चलो ठीक है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, देख रहे हो ना, कितना मजेदार क्वेश्चन था ये। हाँ बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल। मतलब बढ़िया इन द सेंस कि इसमें हल्का दिमाग लगाना पड़ा। मतलब हमें ये पता लगाना पड़ा, पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ा कि प्रॉफिट अलग अलग कितने हैं, तो हमने वो दिमाग लगा लिया। और फिर ये दिमाग लगाना पड़ा कि भाई ओपनिंग कैपिटल अलग कितनी होगी और आईओसी अलग कितना होगा, फिर ये दिमाग लगाना पड़ा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, लेकिन दिमाग लगाने के बाद जो है निष्कर्ष एकदम बढ़िया निकला, सही आंसर। ठीक है, चलो ठीक है ना। तो ये हो गया अपना 4 नंबरी बढ़िया क्वेश्चन, चटपटा। चलो 16 अपने को करना नहीं है। अब आ जाओ 17 पर। पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चलो तो नेसेसरी एंट्रीज करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर बॉर्न बाय एक्स। जैसे ही बॉर्न लिखा हो बाय एक्स तो एक्स डेबिट। हाउएवर पेड बाय वाई और लिखा है पेड बाय वाई तो 2y, तो x डेबिट 2y। उसके बाद सेकंड, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 25,000 कंप्राइजिंग 1,000 शेयर हैज बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स कंप्लीटली। दीज शेयर्स वर वैल्यूड एट 20 ईच। तो 1,000 शेयर थे बच्चों और 20 रुपए की वैल्यू लगाई हमने।
तो 1000 इंटू 20 हो गया 20,000। वह डिवाइडेड अमंग्स द पार्टनर, तो पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली, तो क्या एंट्री करोगे? जब पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट या एसेट टेक ओवर कर लेता है तो क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स डेबिट, सारे पार्टनर डेबिट हो जाएंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, टू रियलाइजेशन 20,000 रुपए, बस। तो ये तो खैर कर ही लोगे। उसके बाद थर्ड, वाई का लोन 50,000, ओ पार्टनर का लोन कह रहा है 50,000 का, सेटल्ड एट 48, कह रहा है हमने उसको 48,000 में ही सेटल कर दिया, तो 2,000 का बच्चों हो गया मुनाफा, तो वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी ये वाई लोन डेबिट टू बैंक टू रियलाइजेशन। और फोर्थ की बच्चों आप बताओगे, 6 लाख रुपए की मशीनरी वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, तो बताओ क्या? ओके, वेरी गुड। तो इसकी हम सबको पता ही है, नो एंट्री, ठीक है ना। जब भी कोई एसेट हम किसी लाइबिलिटी वाले को दे देते हैं तो नो एंट्री, चाहे डिस्काउंट हो चाहे कुछ भी हो, तो ये कुछ नहीं होगा। चलो, तो ये 4 नंबर बड़े आसान थे। तो देखो, एक थोड़ा दिमाग वाला और एक सिंपल। उसके बाद 18, चलो एक और। 18 में क्या लिखा है? अजय, विनोद एंड चंद्रा। विनोद बच्चों आपका फेवरेट। अजय, विनोद एंड चंद्रा एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल ऑफ 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। इन एडिशन टू कैपिटल, चंद्रा हैज एडवांस्ड अ लोन ऑफ 1 लाख। चंद्रा ने 1 लाख का लोन भी दे रखा है कैपिटल के अलावा। उसके बाद, सिंस दे हैड नो एग्रीमेंट टू गाइड देम, दे फेस द फॉलोइंग इशू। तो भाई इनका कोई डीड नहीं है, इनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। अजय कह रहा है मैं 8% इंटरेस्ट लेना चाहता हूं, तो क्या बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि डीड नहीं है। सेकंड, चंद्रा कह रहा है कि मैं इंटरेस्ट ऑन लोन लूंगा 10%, लेकिन अजय और विनोद कह रहे हैं 5% ही देंगे। तो बताओ, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो क्या 10 लें या 5 लें? बताओ क्या करें? हाँ, वेरी गुड, सही। तो फिर हम लेंगे 6% पर एनम। फिर अजय और विनोद कह रहे हैं कि रेशियो कैपिटल में होना चाहिए, तो गलत, रेशियो कैपिटल में नहीं होगा, रेशियो इक्वल होगा, क्योंकि डीड साइलेंट है। और फोर्थ, विनोद कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं, और बीते दिनों विनोद ने सबसे ज्यादा काम भी करा, आप जानते हैं कैसे करा है। तो कह रहा है मैं 40,000 रेम्यूनरेशन लेना चाहता हूं, लेकिन डीड नहीं है, तो कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। तो देखो, 4 नंबर का फ्री का क्वेश्चन, ओ गॉड, 4 नंबर फ्री के। बच्चा पहले डांस करेगा ये क्वेश्चन करने के बाद, फिर आगे करेगा, तो 4 नंबर मुफ्त। चलो, ये छोड़ना है अभी अपने को, करने का नहीं, ये अभी करने का नहीं, ये करने का नहीं। चलो, उसके बाद है कौन सा, ये डिस्कस करते हैं बच्चों एक बार। 21 एक बार फुली डिस्कस कर लेते हैं। सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ठीक है ना। ये डिस्कस करेंगे बस मेन चीजें। तो 2 पार्टनर्स हैं जिनका हमें रेशियो दे रखा है 3:2, ठीक है, सुनैना तमन्ना। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में बस देखो किन बातों का ध्यान रखना है। एक है चॉकलेट, ये आप इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशियो में। एक है वर्कर वाला मटका 50,000 का, और एक है एग्जिस्टिंग गुडविल, जो आप फिर से इन दोनों में राइट ऑफ कर दोगे, ठीक है। यहां तक तो हो गई सिंपल बात। फिर लिखा है कि उन्होंने सोचा कि नए पार्टनर प्रणव को एंटर करें 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। फॉलोइंग टर्म, नंबर 1 कह रहा है ऑल डेटर्स आर गुड,
अब ये कई बार बता रखा है, ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब है कि अब हमें इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की आवश्यकता नहीं है, वी डोंट रिक्वायर दिस प्रोविजन एनी मोर। तो इस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि अब हमारा प्रोविजन खत्म हो जाएगा, यानी 40,000 रुपए का फायदा हो गया, सीधा सीधा प्रोविजन का 40,000 अब खत्म हो जाएगा, तो 40,000 फायदा। बी में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग को 180 तक कर दो, ठीक है, तो 40,000 फायदा फिर से हो गया। सी में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी को 20,000 कम कर दो, तो नुकसान हो गया सीधा सीधा। डी में लिखा है कि मजदूर का हाथ कट गया और मजदूर अब हमसे 20,000 रुपए मांगेगा, तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट था, हमारे मजदूर के मटके में 50,000 रुपए हैं, 50 में से 20,000 तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी के नाम के आ जाएंगे, और बचे हुए 30,000 रुपए कौन दोनों ले लेंगे, सुनैना और तमन्ना, ये दोनों ले लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, जब हम जनरल रिजर्व बांटें, या जब हम गुडविल राइट ऑफ करें, या जब हम ये मटका बांटें, या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटें, तो हर जगह लिखना पड़ेगा सुनैना करंट अकाउंट या तमन्ना करंट अकाउंट, क्योंकि ये लोग अपना एक करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, इनकी कैपिटल फिक्स्ड है, ये पता चल रहा है साफ, ये दोनों अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो यानी कि सारी चॉकलेट भी करंट अकाउंट में ही जाएगी, सारा कूड़ा भी करंट अकाउंट में ही जाएगा, सारे एडजस्टमेंट भी करंट अकाउंट के जरिए ही होंगे, मतलब सब कुछ करंट अकाउंट में बांटा जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी 20,000, टू सुनैना करंट अकाउंट, टू तमन्ना करंट अकाउंट, जो भी आएगा ऐसे। उसके बाद ई, हां ये बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान ये रखना है, मिस्टर अनिल टू whom 40,000 were payable already included in above creditor drew a bill of exchange for 3 months which was duly accepted। ओ तो एक लाइन ऐसी चिपका दी 11th की, बस बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाएं, कुछ बच्चे परेशान हो जाए, हताश हो जाए। कह रहे अनिल जो है, जो ऑलरेडी हमारे क्रेडिटर के अंदर है, वैसे तो ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months which was duly accepted। तो अनिल जो है, जो हमारे ऑलरेडी क्रेडिटर के अंदर है, उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करा, लिखा है ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months which was duly accepted, जो हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो पता है इसकी एंट्री क्या होगी, बताओ कौन बच्चा बताएगा इसकी जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री बताइए जी, बोलो बच्चों बोलो, इसकी जर्नल एंट्री। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब इसकी जर्नल एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट टू बिल्स पेबल, मतलब ये कि अब 40,000 रुपए क्रेडिटर में से कम हो रहे हैं, एक तरह से कहने का अर्थ यह है कि 40,000 क्रेडिटर में से कम हो रहे हैं और उसकी जगह बिल्स पेबल नाम की एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो इस पॉइंट का रिवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट टू बिल्स पेबल। तो सही बताया कई बच्चों ने। बाकी इसके बाद तो प्रणव जो है वो 1 लाख रुपए कैपिटल लाया, 10,000 रुपए पीएफजी लाया, ये तो सिंपल बातें हैं, कर ही लोगे। कैश डेबिट टू प्रणव कैपिटल टू पीएफजी, फिर पीएफजी डेबिट टू सुनैना करंट तमन्ना करंट, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये था बच्चों बस क्वेश्चन जो मेरे को डिस्कस करना था आपके साथ। चलो ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया तो भेजो थम्स अप। ओके ठीक है ना। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं, इसमें हालांकि कुछ ज्यादा है नहीं। इसमें 3 पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। पहले फटाफट बैलेंस शीट एक बार डिस्कस कर रहा हूं।
बैलेंस शीट के अंदर एक चॉकलेट है, वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसके बाद बस इधर कुछ है नहीं, और नीचे लिखा है प्रीमाइसेस वर एप्रिशिएटेड बाय 20%, चलो ये तो कर ही लोगे फायदा। स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%, नुकसान ये भी कर लोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर, तो बच्चों कह रहे हैं प्रोविजन हमें 5% मेंटेन करना है। तो अब डेटर्स आपके हैं 6000, 6000 का 5% निकालोगे तो आएगा 300, और पहले से प्रोविजन बना हुआ है 400, तो प्रोविजन होना चाहिए 300, बना हुआ है 400, तो इसका मतलब आपका प्रोविजन 100 रुपए कम हो जाएगा। तो जब प्रोविजन 100 रुपए कम हो जाएगा तो ये फायदा हो जाएगा बच्चों, तो इसमें 100 रुपए प्रोविजन का फायदा आ जाएगा, ठीक है ना, 100 रुपए फायदा। हाँ, उसके बाद फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस टू बी इंक्रीज्ड बाय 1200, ये नुकसान हो गया। एंड फर्नीचर की वैल्यू कह रहा है बढ़ा दो तो फायदा हो गया। तो मतलब ये फर्स्ट पॉइंट तो आप चैंप हो, अब कोई टेंशन नहीं है। सेकंड कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 42,000, तो गुडविल कह रहा है 42,000 वैल्यू हुई, तो क्या एंट्री करते हैं हम भाई, पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लोगे। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, वृष, वृष का शेयर निकाल लोगे। तो के डेबिट पी डेबिट टू वृष, वृष का शेयर लिख दोगे और वो के और पी के आपसी रेशियो में बांट दोगे। तो मतलब रिटायरमेंट वाली गुडविल की जो एक एंट्री होती है वो इसमें करनी है, इसमें आप चैंप हो। उसके बाद 26,000 फ्रॉम वृष कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, कह रहा है वृष जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके 26,000 रुपए तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो बच्चों आपको पता ही है कि रिटायरिंग पार्टनर जो होता है उसका अगर कुछ बैलेंस बच रहा होता है तो आप लिखते हो ना टू लोन अकाउंट, लेकिन इसमें लिख दिया कि बस 26,000 रुपए ही ट्रांसफर करने हैं लोन में, खुद ही लिख दिया कि 26,000 रुपए ही ट्रांसफर करने हैं उसके लोन में, और जो बचेगा बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक, और जो बचेगा वो कह रहा है वो बैंक से पे कर देना, ठीक है। तो यानी जो भी वृष में बैलेंस बचेगा फिर बाद में उसे आप पे ऑफ कर देंगे, उसे आप पेमेंट करके पैसे देके निपटा देंगे, ये कह रहा है। तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में मतलब ये दृश्य आपको नजर आ रहा होगा। तो बोलो समझ आ गया ये पॉइंट, तो थम्स अप। ओके, ठीक है ना, बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है। हाँ, ये लोन बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा बस, वो तो खैर पता ही है जिस बच्चे ने पढ़ रखा है ढंग से। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्रिश और पीटर का 5:1, तो बस नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्योंकि दे दिया तो अब आपको ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालने पड़ेंगे। तो हो सकता है गुडविल की एंट्री में कुछ परिवर्तन हो जाए, हो सकता है क्रिश या पीटर में से कोई सैक्रिफाइस कर रहा हो तो वो भी फिर क्रेडिट में आना शुरू हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट मैंने सारे डिस्कस कर लिए, बैलेंस शीट सारी डिस्कस हो गई, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों हमने अपने नॉर्मल लेक्चर में बना के सीख ही रखे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये था बच्चों पूरा सैंपल पेपर विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था।